जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई कनेक्ट पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग जनरल एंट्री के संबंध में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के लिए यहाँ कि कुछ बच्चों ने कमेंट करके पूछा था कि सर जनरल एंट्री में ओपनिंग एंट्री हम लोग कैसे करेंगे, क्लोजिंग एंट्री कैसे करेंगे। तो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने लाया हूं कि कैसे हम लोग इसका जनरल में ओपनिंग एंट्री कैसे करते हैं। क्लोजिंग एंट्री के हम वीडियो नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, क्लोजिंग एंट्री क्या होता है उसको कैसे समझेंगे। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि कैसे हम लोग इसका ओपनिंग एंट्री करेंगे, कैसे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। आपको मालूम होगा कि जब कोई व्यापारी एक निश्चित समय अवधि के बाद अपने खाते को बंद करता है, या यूं कह लीजिए कि एक व्यापारी एक तिथि पर वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर जब अपने खाता पुस्तकों को बंद कर देता है, तो उसके जो भी बैलेंस होते हैं, जो भी उसके डेबिट बैलेंस, जो भी क्रेडिट बैलेंस होते हैं, उसको नए वर्ष में नए सिरे से एक नए पुस्तक में लिखा जाता है। जो भी हमारे खाते 31 मार्च तक या जो भी उस व्यापारी जो भी कैलेंडर वर्ष को फॉलो कर रहा है, उसके जो भी बैलेंस आपके डेबिट या क्रेडिट बैलेंस हो रहे हैं, वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर वो बंद हो जा रहे हैं। अब उन बैलेंस को, जो भी हमारा क्रेडिट या डेबिट बैलेंस हमारा बचा हुआ है, उनको नए वर्ष में नए ढंग से नए पुस्तक में लिखने के लिए जो भी प्रविष्टि करते हैं, उसी प्रविष्टि या उसी जनरल एंट्री को ही हम लोग यहाँ पर ओपनिंग एंट्री या कह लीजिए प्रारंभिक लेखे के नाम से हम लोग जानते हैं। आपको मालूम होगा कि कोई व्यापारी चाहे वो कैलेंडर ईयर को फॉलो करे, चाहे 31 दिसंबर को फॉलो कर सकता है, या फिर वह 31 मार्च को फॉलो कर सकता है। जिसको भी फॉलो कर रहा है, उसके क्लोजिंग डेट पर जो भी बैलेंस हमारे बचते हैं, उसे नए सिरे से अगले वर्ष के प्रारंभ में जो भी हमारे पर्सनल अकाउंट, जो भी हमारे रियल अकाउंट के जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होते हैं, उसे नए सिरे से नए पुस्तक में वर्ष के प्रारंभ में जो भी आप जो रिकॉर्ड उसको मेंटेन करते हैं, उसके संबंध में जो आप एंट्री करते हैं, उसी एंट्री को हम लोग कहते हैं प्रारंभिक लेखा। प्रारंभिक को इससे मतलब होता है शुरुआत, मींस वर्ष के प्रारंभ में या वर्ष की शुरुआत में जो भी हमारे बैलेंस है, उस बैलेंस के आधार पर, उसको बेस मानकर हम लोग उसके आधार पर जो भी हम लोग अकाउंटिंग रिकॉर्ड करते हैं, जो भी हम लोग जनरल एंट्री करते हैं, उसी को हम लोग यहाँ पे ओपनिंग एंट्री करते हैं। अगर हम लोग इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करेंगे, तो आपसे क्या कह रहा है कि जो भी हमारे एसेट्स थे, उन सभी एसेट्स को हम लोग डेबिट करेंगे। चाहे वो फर्नीचर हो सकता है, चाहे वो मशीनरी हो सकता है, वो कैश भी हो सकता है, वो डेटा हो सकता है, या एनी अदर किसी प्रकार का कोई भी हमारा फिक्स या नॉन हमारा फिक्स हमारा करंट है, किसी प्रकार का कोई एसेट्स, बिल्डिंग हो सकता है, प्लांट हो सकता है, मशीनरी हो सकता है, लैंड हो सकता है, लिव स्टॉक हो सकता है, लूज टूल हो सकता है, या ऑल टाइप ऑफ, मैंने कहा है कि एनी टाइप ऑफ एसेट, किसी प्रकार कोई भी, चाहे वो फिक्स नेचर का हो, चाहे वो करंट नेचर का हो, किसी प्रकार का कोई भी अगर एसेट्स बचा हुआ है, तो उसे हम लोग करते हैं डेबिट करते हैं। मैं आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाले में टॉपिक में मैंने पढ़ाया था कि जितने भी हमारे एसेट्स होते हैं, एसेट्स हमेशा डेबिट बैलेंस होते हैं, और जितने भी लायबिलिटीज होते हैं, उन सभी लायबिलिटीज को हम लोग हमेशा क्रेडिट बैलेंस करते हैं। तो जितने भी हमारे संपत्ति रहेंगे, कोई भी किसी प्रकार का फिक्स हो, चाहे करंट एसेट्स हो, उन सभी प्रकार के एसेट्स को हम लोग डेबिट करेंगे ओपनिंग एंट्री के केस में। और जो भी हमारे लायबिलिटीज है, जैसे आपका क्रेडिटर हो सकता है, किसी प्रकार कोई लोन हो सकता है, बिल्स पेबल का पैसा हो सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट का पैसा हो सकता है, या किसी प्रकार का कोई भी हमारा लायबिलिटीज होता है, तो उन लायबिलिटीज को हम लोग यहाँ पर क्रिएट करते हैं। ध्यान रखने की आपको यहाँ बात रहेगा, जो भी आपका एसेट्स हैं, उन सभी एसेट्स को हम लोग वर्ष के प्रारंभ में नए पुस्तक में नए सिरे से जो लिखते हैं, वो हमारा ओपनिंग एंट्री कहलाएगा। ऐसी दिशा में हमने जो भी हमारे एसेट्स हमारे बचे हुए हैं, उसका बैलेंस मींस पुराने खाते का, मींस पुराने वर्ष का, जो भी पुराना व्यापारिक वर्ष था, उसका जो भी हमारा बैलेंस बचा है, उसका एसेट्स का बैलेंस को हम लोग यहाँ पर वही बैलेंस, वही डेबिट और वही क्रेडिट बैलेंस को हम लोग लाएंगे यहाँ पर। अगर एसेट्स होगा तो उनको डेबिट करेंगे, और जो भी लायबिलिटीज होगा उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर कैपिटल को ध्यान रखने की बात यह है, कभी कभी ये हमारा बैलेंसिंग फिगर हो जाता है। बैलेंसिंग फिगर ये हमारा कैपिटल मान लिया जाता है। ऐसा इसलिए मान लिया जाता है क्योंकि ये, और ये आपको मालूम होगा जनरल एंट्री में कि जितना आपका डेबिट है उतना आपका क्रेडिट होना चाहिए। तो बैलेंस को बराबर करने के लिए हम लोग इसलिए बैलेंसिंग फिगर के नाम से इसको हम लोग जानते हैं कि कैपिटल को हम लोग कभी कभी बैलेंस करते हैं। तो इस तरह से आपने यहाँ सीख लिया कि कैसे हम लोग ओपनिंग एंट्री के बारे में, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेगा, उसका क्या जनरल एंट्री होगा। इस बात को हम लोग एक प्रैक्टिस के माध्यम से, एक सवाल के माध्यम से यहाँ पर सीखने और समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम लोग इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। अगर कोई सवाल अगर आ जाता है आपके सामने, तो कैसे हम
लोग किस तरह से हम लोग इसका सवाल को हम लोग करेंगे। एक छोटा सा सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सवाल आपसे कर रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि फ्रॉम द एबव इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2015 को, यहाँ पर कर रहे हैं कंपनी है एक्स लिमिटेड, इसका क्लोजिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस दे दिया है, मींस 31 मार्च को यहाँ पर इनका खाता बंद हो रहा है। उस डेट पर इनके पास कुछ बैलेंस दिया है, कुछ हमारे क्रेडिट बैलेंस है और कुछ हमारे डेबिट बैलेंस है, या कह लीजिए कुछ इनकी लायबिलिटीज है और कुछ एसेट्स हैं। उस लायबिलिटीज और एसेट्स के आधार पर अगले वर्ष की शुरुआत में, अगले वर्ष के प्रारंभ में अगर आपको इसका जर्नल एंट्री करना होगा तो इसका जर्नल एंट्री हम लोग कैसे करेंगे, आइए इसको हम लोग एक छोटे से माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, थोड़ा देख लीजिए इसमें क्या क्या है। कैपिटल है 20,000, बिल्स पेबल है, क्रेडिटर है, मैंने कहा जो भी हमारे एसेट्स हैं, यहाँ फर्नीचर है, मशीनरी है, डेटर है, बिल्स रिसीवेबल, तो सभी को हम लोग डेबिट करेंगे। फर्नीचर मशीनरी को सबको डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या है, फर्नीचर है, तो सबसे पहले हम लोग फर्नीचर को यहाँ पे डेबिट करेंगे। फर्नीचर को यहाँ सबसे पहले हम लोग डेबिट करेंगे। तो फर्नीचर अकाउंट को हम लोग यहाँ डेबिट करते हैं, फर्नीचर अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। मशीनरी अकाउंट को भी डेबिट करेंगे, मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे। डेटर आपका है तो डेटर को भी हम लोग डेबिट करेंगे। और क्या था, थोड़ा देख लीजिए और क्या था, और हमारे पास क्या था, बिल्स पेबल, तो आपका बिल्स रिसीवेबल है, बिल्स रिसीवेबल है, कैश है, ओके, बिल्स रिसीवेबल, इसको शॉर्ट करने बी और आर बोलते हैं। बिल्स रिसीवेबल को भी डेबिट करो, और कैश दिया है तो कैश अकाउंट को भी हम लोग डेबिट करेंगे। अब टू हमारे पास क्या है, कैपिटल है, तो हम लोग यहाँ पर कैपिटल को दिखाएंगे। और क्या हमारे पास है, देख लीजिए, और हमारे पास क्या है, एक तो हमारा हो गया कैपिटल, दूसरा बिल्स पेबल हो गया, तीसरा हमारा क्रेडिटर हो गया। तो बिल्स पेबल को भी हम लोग यहाँ पर इसको शॉर्टकट में बिल्स पेबल अकाउंट कर दीजिए, और टू क्रेडिटर अलग से दिया है तो अलग से हम लोग क्रेडिटर दिखा देंगे। इस तरह से आप यहाँ समझ लिए कि कैसे हम लोग इसका, कैसे हम लोग यहाँ पर अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे। अब बात ये आती है कि ये जो अमाउंट हो गया सर, इसको अमाउंट कैसे रखा जाएगा। तो जितना अमाउंट दे दिया है उसको लिखते जाइए। फर्नीचर 4,000, मशीनरी 20,000 है, ओके, फर्नीचर 4,000 तो मैंने यहाँ 4,000 लिख दिया, मशीनरी 20,000 है तो मैंने 20,000 लिख दिया। अब देख लीजिए बिल्स पेबल कितना है, बिल्स पेबल आपका दे दिया है, सॉरी डेटर आपका दिया है 5,000, बिल्स पेबल 11,800, ये 5,000 है और ये 11,800 है। और कैश भी एक बार देख लिया जाए, कैश भी एक बार देख लिया जाए, कैश हमारे पास है 4,200, कैश हमारे पास है 4,200, तो 4,200 हमने यहाँ कैश भी कर दिया। लो भाई, इस तरह से हमने यहाँ जितने भी हमारे एसेट थे सभी एसेट्स का बैलेंस देख लिया, हमने लिख दिया। अब यहाँ पर जो भी हमारे पास है, कैपिटल 20,000 है और बिल्स पेबल हमारे पास 15,000, तो कैपिटल हमने यहाँ पे कैपिटल 20,000 दिखा दिया और ये हमने 15,000 दिखा दिया। और इसी प्रकार देखिए लास्ट वाला जो हमारा क्रेडिटर है, क्रेडिटर हमारा 10,000 का रहा है तो मैंने 10,000 कर दिया। अब बात आती है कि ये और ये हमारा इक्वल होना चाहिए, 20 और 15 ये हमारा हो गया 35, 10 45,000 हमारा टोटल क्रेडिट है। अगर हम लोग इसको भी जोड़ देते हैं तो जोड़ के देख लेते हैं, केवल समझने के लिए मैं कर रहा हूँ, आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है, इक्वल होना चाहिए। 8 2 10 ये हो गया, बचा एक आपका कैरी हो गया, ओके, जोड़ते हैं हम लोग इसको, देखते हैं, एक हो गया, 5 1 6 11 4 2 6, सॉरी यहाँ पे मिटाते हैं इसको भाई, ओके, फिर से जोड़ते हैं, ये हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पर 4 5 4 9 1 10 4 14 4 बचा 1 1 2 3 1 4 44। एक मिनट अमाउंट हम लोग मिला लेते हैं, देखते हैं अमाउंट क्या हो रहा है इसका। 4,000 20,000 4,000 20,000, इसके बाद आपका क्या है 5,000 है, 11,800 है और 4,200 है, 11,800 प्लस 4,200, 12 4 16, 16 5 21, 21 20 31 14, बिल्कुल सही है। यहाँ पे जोड़ने में थोड़ा गलती हुई थी, ये आपका इस तरह से मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, इस तरह से बिल्कुल। यहाँ पर आपका ये भी आपका देख लीजिए, यहाँ पर इसको हमने जोड़ दिया, 16 5 21 20 आपका ये हो जा रहा है, ठीक है, ये हो गया इस तरह से 45,000। अब 45,000 ये भी आपका है। इस तरह से आपने यहाँ सीख लिया कि इसका ओपनिंग एंट्री कैसे करेंगे। तो फर्नीचर को मैंने डेबिट किया 4,000 से, जो भी आपके पास यहाँ पे है मैंने इन सभी को डेबिट किया
और मैंने जो भी हमारे पास क्रेडिटर थे उन सभी क्रेडिटर को मैंने यहाँ क्या किया, जो भी हमारे लायबिलिटीज थे, चाहे क्रेडिटर हो जाए, चाहे बिल्स पेबल हो जाए, चाहे क्रेडिटर हो जाए, चाहे कैपिटल हो जाए, उन सभी को मैंने क्रेडिट कर दिया। तो जो भी हमारे पास एसेट्स रहेंगे उसको डेबिट करना है और जो भी हमारे पास लायबिलिटीज है उनको क्रेडिट करना है। दोनों साइड हमेशा इक्वल होना चाहिए, जितना आपका एसेट्स है उतना आपकी लायबिलिटीज होनी चाहिए। अगर नहीं होता है, अगर आपका एसेट साइड बड़ा है, अगर लायबिलिटीज कम है, तो बैलेंसिंग फिगर आपकी कैपिटल अकाउंट में हमारा ट्रांसफर हो जाता है। तो इस तरह से आपने यहाँ सीख लिया कि कैसे हम लोग यहाँ पर कैसे हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे इन द केस ऑफ ओपनिंग एंट्री के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। ओके, थैंक यू।